हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। जनरली हम लोग एडिटोरियल क्लास करते हैं, लेकिन आज संडे होने के कारण एडिटोरियल नहीं है, तो मैं एक इकोनॉमी का न्यूज़ कवर करवा रहा हूँ। इसमें देखते हैं क्या है। इकोनॉमी में एक न्यूज़ बिजनेस बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ है। तो HDFC बैंक सेट फॉर डिजिटल 2.0 एज RBI लिफ्ट्स कर्ब्स ऑन बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, कर्ब्स ऑन मतलब किसी पे पाबंदी लगाना, किसी पे रोक लगाना। तो HDFC क्या किया है, सेट किया अपना इनिशिएटिव ला रहा है डिजिटल 2.0, क्योंकि RBI ने इसके ऊपर से जितने भी बैन थे, एक्चुअली क्या था, HDFC में कुछ इरेगुलरिटीज़ आ गई थी, कस्टमर के कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आने लग गए थे ऑनलाइन बैंकिंग को लेके, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल नेट बैंकिंग को लेके। तो RBI ने इन पे बैन लगा दिया था, तो वो अब बैन हटा दिया गया है। तो अब वही चीज़ इनका कहना है कि अब ये नया जनरेट करेंगे एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी फिर से स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। जनरली हम लोग डेली पे बेसिस पे एडिटोरियल क्लास करते हैं, लेकिन आज बिजनेस न्यूज़ कर रहा है, ठीक है। और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन HDFC बैंक। देखो, किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो उसको इम्पोज करना बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या किया, लिफ्ट किया, लिफ्टेड, हैज़ लिफ्टेड, उसने हटा लिया है रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन। देखो, इम्पोज जो वर्ड है उसका कोलोकेशन सिंटैक्स जो है वो ऑन है, तो इम्पोज्ड ऑन होता है। इम्पोज्ड ऑन HDFC बैंक रिगार्डिंग द बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटी प्लान अंडर द डिजिटल 2.0 प्रोग्राम। अब क्या किया गया, इनके ऊपर से बैन हटा दिया गया है। किस प्लान के अंदर गए, तो डिजिटल 2.0 के तहत इनका जो अपना प्लान था उसको हटा दिया गया है। अब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, वो डिजिटल 2.0 प्रोग्राम अपना लॉन्च कर सकते हैं। इन दिसंबर 2020, देखो कब लगाया गया था, दिसंबर 2020 में ही। तो बैंकिंग रेगुलेटर किसको बोलते हैं, हम RBI को बैंकिंग रेगुलेटर बोलते हैं, जो बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। हैड डायरेक्टेड, पास्ट की बात कर रहा है इसलिए हैड हो गया, हैड डायरेक्टेड HDFC बैंक टू टेम्पोरली हॉल्ट ऑल डिजिटल लॉन्चेज। उस समय क्या किया गया था, RBI ने इसको बताया था कि आप टेम्पोरली सारे डिजिटल लॉन्च जो है अपने उसको होल्ड कर दीजिए, होल्ड पे डाल दीजिए, अभी करना नहीं करना है आपको। एज वेल एज न्यू सोर्सिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड, और नया क्रेडिट कार्ड इशू करने का भी बंद कर दीजिए। नए कस्टमर को आप क्रेडिट कार्ड नहीं दीजिएगा, उस समय बैन लगा दिया गया था। फॉलोइंग वेरियस आउटेज मतलब कोई चीज़ का विरोध होना, गुस्सा होना, है ना, आउटेज हो रहा था, दैट द प्राइवेट लेंडर फेस्ड ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच इन द पास्ट 2 ईयर। इसमें ग्लिच क्या होता है, ग्लिच मतलब होता है खामियां, छोटी छोटी खामियां जिस कारण से कोई चीज़ सही से फंक्शन नहीं कर पाती है, उसको ग्लिच बोलते हैं। तो जब भी आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे थे HDFC का या मोबाइल बैंकिंग, तो उसमें क्या होता था ना, पेमेंट फंस जाता था, और ये बराबर हो रहा था, बहुत ज़्यादा नंबर में हो रहा था, जिसका कंप्लेन RBI को जा रहा था। इस कारण से RBI ने इस पर बैन लगा दिया, ठीक है। यही आउटेज था, यही लोगों का गुस्सा था। द एक्शन बाय द सेंट्रल बैंक के द्वारा, जो सेंट्रल बैंक बोलते हैं हम RBI को, सेंट्रल बैंक के द्वारा जो एक्शन लिया गया, कम आफ्टर कस्टमर ऑफ HDFC बैंक फेस्ड अ नंबर ऑफ इंसिडेंट। ये केम आफ्टर मतलब किसी के सामने आना, कोई चीज़ किसी के संज्ञान में आना। जैसे कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, तो वो आपके पिताजी नहीं जान रहे, तो उनको पता चली, तो उनके सामने कम आफ्टर हुआ, मतलब वो जाने इस बात को। तो वही सेंट्रल बैंक को पता चला कि कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा नंबर में आउटेज फेस कर रहा है। इन आउटेज मतलब क्या, एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, गुस्सा है उस पर, इन इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, इंटरनेट बैंक एंड पेमेंट यूटिलिटीज़ क्या होता है। देखो, HDFC बैंक या कोई भी बैंक जब बहुत तरीके से पेमेंट करने का ऑप्शन देती है, आजकल UPI आ गया है, नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, SMS बैंकिंग, क्या क्या बहुत सारी बैंकिंग है। अब फीचर्स फ़ोन के लिए भी UPI आ गया है, आप कॉल कीजिए किसी नंबर पर। तो ये पेमेंट यूटिलिटीज़ है, ये गेटवे है एक तरह से, ठीक है, एक तरीका है। तो इसी को बोलते हैं पेमेंट यूटिलिटीज़ ऑफ द बैंक ओवर द पास्ट 2 ईयर्स। इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला था इनके पेमेंट यूटिलिटीज़ में। इन अगस्त 2021 की बात करें, द RBI हैड पार्शियली लिफ्टेड द बैन ऑन HDFC बैंक। अगस्त 2021 में RBI ने क्या किया था, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, ठीक है, कुछ पार्ट बैन का हटा दिया था, बैन ऑन HDFC बैंक बाय अलाउइंग इट टू इशू द न्यू क्रेडिट कार्ड। उस समय क्या किया गया था, इनको अलाउ किया गया था कि आप नया क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, ठीक है, by allowing it to issue new credit card, but continued
द एम्बार्गो ऑन, देखो कंटिन्यू किया क्या, एम्बार्गो ऑन, ये एम्बार्गो ऑन ही आता है साथ में, इसके एम्बार्गो के साथ ऑन ही आता है। यही चीज़ याद करने वाले होते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग रटते हैं। वर्ड मीनिंग नहीं भाई, वर्ड मीनिंग का उसके सिंटैक्स के साथ देखो, आपको मीनिंग रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सिंटैक्स आप साथ में रखते हो। तो एम्बार्गो ऑन, किसी के ऊपर ऑफिशियली बैन लगाना। तो कुछ बैन को कंटिन्यू किया था। लेटर्स, डिजिटल एक्टिविटीज़ पे बैन कंटिन्यू था। प्लान अंडर इट्स डिजिटल 2.0 प्रोग्राम, जो कि डिजिटल 2.0 प्रोग्राम के तहत प्लान था कि इसको लॉन्च करना है, एचडीएफसी बैंक ने प्लान कर रखा था, उसके ऊपर कंटिन्यू पाबंदी दे रखा था। द आरबीआई वाइड इट्स लेटर डेटेड March 11, 2022 has lifted the restriction on the business generating activity planned under the bank डिजिटल 2.0 प्रोग्राम। आरबीआई ने क्या किया, एक लेटर इशू किया जिसमें बताया कि हम आपके ऊपर से बैन हटा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटी जो भी है उसको लेके, रिगार्डिंग बैंक का आपका जो डिजिटल 2.0 प्रोग्राम है उसके तहत। द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जाहिर सी बात है, देखो क्या हुआ था ना, जब इशू आने लग गए, ग्लिच आ गई, तो एचडीएफसी वालों ने भी काम किया होगा, उसने अपने सॉफ्टवेयर बदले होंगे, कुछ किए होंगे, इसलिए उसका दूसरा वर्जन 2.0 लेके आया था, मतलब दूसरा वर्जन लेके आया था। Taken note of the member of the board of director have taken note of the said RBI letter, जो आरबीआई का लेटर इशू किया गया था उसका नोट एक देखे, उसको गौर किए थे आरबीआई के इसके बोर्ड मेंबर एचडीएफसी बैंक के। एचडीएफसी बैंक स्टेटेड ऑन सैटरडे की बात है ये, उन्होंने बताया वी वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर ग्रैटिट्यूड। वी वुड लाइक टू, देखो एक वुड लाइक टू होता है ना, एक हम्बल रिक्वेस्ट होता है। आप लेटर भी जब यूज़ करते हो, डिस्क्रिप्टिव में आपको लेटर लिखना होगा तो आई वुड लाइक टू उसमें यूज़ करना होता है, एक लाइन ही होता है, इसको यूज़ करना होता है। उसी तरह वी वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर ग्रेटिट्यूड, अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सटेंड किया जाता है। कहने का मतलब हम अपना हृदय से आभारी हैं किसी अपने कस्टमर का। आरबीआई का कहना है कि हम अपने हृदय से आभारी हैं अपने कस्टमर का, एक्सटेंड कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड को। ये वर्ड मीनिंग कोई रटने वाली बात नहीं, इसको समझने वाली बात है कि ग्रेटिट्यूड को एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है, गिव ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, ठीक। वी वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर ग्रेटिट्यूड टू द रेगुलेटर फॉर दिस एक्शन, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, दिल से आभारी हैं रेगुलेटर के कि उन्होंने ये एक्शन लिया और बैन हटा दिया हमारे ऊपर से। वी आर फुल्ली कमिटेड टू इंश्योरिंग कंटिन्यू, ठीक है, हम फुल्ली कमिटेड है, पूरे सुनिश्चित तौर पे वचनबद्ध है कि हम इंश्योर करेंगे कंटिन्यू एडहेरेंस टू द हाईएस्ट, टू इंश्योरिंग कंटिन्यू एडहेरेंस टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लायंस विथ आरबीआई रिकमेंडेशन, द बैंक सेड। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से कमिटेड है कि हम एडहेरेंस, उस बात को मानेंगे कि क्या हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए कस्टमर के लिए, उसको कंप्लायंस विथ, फिर क्या सिंटैक्स है साथ में, वर्ड है उसका सिंटैक्स है साथ में, कंप्लायंस विथ मतलब उसके रेगुलेशन को, जो भी रूल नियम हो गए उसको कंप्लायंस विथ करेंगे, मतलब मानेंगे, ठीक है, कंप्लायंस विथ किसी नियम को फॉलो करना। आरबीआई रिकमेंडेशन को हम फॉलो करेंगे, जाहिर सी बात है आरबीआई ने कुछ रिकमेंडेशन दिए होंगे बैन हटाने से पहले। द बैंक सेड वी ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कन्वे आवर हार्टफेल्ट थैंक्स, यह इस अपॉर्चुनिटी को हम टेक दिस अपॉर्चुनिटी, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाता है। आपके मान लो आपसे सीनियर जो है, अगर कोई जैसे आरबीआई का वैकेंसी आया है तो आपके सीनियर जो होंगे वो आपको बोलेंगे यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है, टेक करना होता है, लेना होता है। तो वी ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और उससे क्या कहना चाहता हूँ, कन्वे करना चाहता हूँ अपना हार्टफेल्ट, कन्वे मतलब अपने मैसेज को आगे बढ़ाना, ठीक है। हार्टफेल्ट थैंक्स, हार्टफेल्ट मतलब दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ किसको, आवर कस्टमर फॉर द ट्रस्ट एंड फेथ दे हैव रिपोज इन अस, अपने कस्टमर को दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भरोसा किया, फेथ है उनका, ट्रस्ट है, दे हैव रिपोज्ड मतलब दोबारा से हम पे किया है, इन अस, ठीक है। वी हैव यूटिलाइज दिस टाइम, उन्होंने कहा, एचडीएफसी वालों ने कहा कि ये जो टाइम दिसंबर 2020 के बाद जो हमें टाइम मिला, इससे हमने यूटिलाइज किया है, इसका सदुपयोग किया है, ठीक है। वी हैव यूटिलाइज दिस टाइम टू ड्रॉ अप शॉर्ट्स, हमारे जो भी कमी थी उसको ख़त्म करने में किया है, कमियों को दूर किया है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स, और अपने प्लान बनाए हैं। ड्रॉ अप मतलब क्या करना, कोई चीज़ खींचना, अपना फ्यूचर प्लान बनाना, ड्रॉ करना कोई चीज़, है ना। ड्रॉ अप शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स टू मीट द इवॉल्विंग डिजिटल रिक्वायरमेंट,
ऑफ आवर कस्टमर। हम क्या कर रहे हैं, इस दौरान अपना प्लान बनाया है शॉर्ट टर्म तुरंत के लिए, मीडियम कुछ दिनों के बाद के लिए, और लॉन्ग टर्म भविष्य के लिए भी हम अपना प्लान बनाए हैं कि मीट कर सके इवॉल्विंग डिजिटल रिक्वायरमेंट। इवॉल्विंग जो विकसित होता हुआ, इवॉल्विंग मतलब विकसित होता हुआ, विकसित डिजिटल रिक्वायरमेंट है जो अभी लोगों का है। जैसे देखो पहले क्या था, मोबाइल बैंकिंग था, फिर नेट बैंकिंग आ गई, फिर क्या आ गई, यूपीआई आ गई। अब यूपीआई सबसे आसान हो गया, तो इसमें जो जो रिक्वायरमेंट आता जाएगा, जैसा कंपटीशन होगा उस हिसाब से ये अपने आप को इवॉल्व करेंगे, विकसित करेंगे कस्टमर के नीड के अनुसार। एंड वी विल रोल आउट, रोल आउट मतलब नए चीज़ को शुरुआत करना, इनिशिएट करना, ये फ्रेजल वर्ब है। रोल आउट मतलब नए चीज़ को शुरुआत करना। दिस इनिशिएटिव इन द डेज टू कम, आने वाले समय में हम इसको रोल आउट करने जा रहे हैं। वी आर हैप्पी दैट, हम खुश हैं, दैट वी विल वंस अगेन बी एबल टू ऑफर आवर कस्टमर। हम HDFC वालों का कहना है कि हम इस बात से बहुत खुश है कि एक बार फिर से हम ऑफर कर पाएंगे अपने कस्टमर को आवर फुल सूट्स ऑफ बेस्ट इन क्लास सर्विसेज। जो सूट्स ऑफ मतलब किसी चीज़ का पैकेज, ठीक है। सूट्स ऑफ मतलब होता है कंप्रोमाइज ऑफ समथिंग, ठीक है। सूट्स ऑफ मतलब कंप्राइजेज ऑफ समथिंग, कोई चीज़ 10-5 चीज़ों का प्रोडक्ट को एक साथ आप ले आते हैं तो उसको सूट्स बोलते हैं, ठीक है। फुल सूट्स ऑफ बेस्ट इन क्लास सर्विसेज एंड कंटिन्यू टू सर्व देम विथ डेडिकेशन एंड ह्यूमिलिटी, द बैंक फर्दर सेड। उन्होंने कहा कि हम अपना बेस्ट सर्विस देंगे एंड कंटिन्यू करेंगे, सर्व देम, उन लोगों को अपनी सेवा प्रदान करेंगे, विथ डेडिकेशन, अपने पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता के साथ, बैंक का कहना है, ठीक है। यही था आज का क्लास बिजनेस न्यूज।